बहुत सारे विषयों को लेकर विद्यार्थी समुदाय लगातार हमसे प्रश्न कर रहा था कि ये चीज़ें कब होंगी, इसमें प्रवेश कब होगा, ये सीट्स कब होंगी। तो उन सारे विषयों को क्रमवार लेकर हमने उनका जवाब प्रशासन से लिया है और उन सारी बातों को हम सभी के सामने मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो है बीएफए में प्रवेश को लेकर। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे कैंपस में बीएफए में प्रवेश लेना चाहते हैं और हमने आज से मुझे लगता है 10 या 15 दिन पहले प्रशासन को, सबसे पहले हमने अधिष्ठाता प्रशासन महोदय को ज्ञापन दिया था बीएफए में सीट्स बढ़ाने को लेकर, और उसके बाद हमने मुलाकात की थी आदरणीय कुलपति महोदय से कि बीएफए में सीट्स बढ़ाई जाएँ, क्योंकि वहाँ पर एपटेक का जो बंद हुआ कमरा है वह विभाग को नहीं दिया गया है और रूम नंबर 17 जो कि आधा ही विभाग को दिया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को बैठने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने प्रशासन को बताई, लेकिन प्रशासन आंख मूंद करके सोया हुआ है। आज तक इतने दिन हो गए, प्रशासन ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। हमें समझ नहीं आता कि प्रशासन आखिर क्या चाहता है और प्रशासन छात्र समुदाय के साथ आखिर इतना गलत कैसे हो सकता है। इतने दिनों तक छात्र समुदाय को रुकवाना, इतने दिनों तक प्रवेश प्रक्रिया को रोक देना, मुझे लगता है कि यह कहीं से कहीं तक छात्र हित नहीं मालूम पड़ते। तो इस विषय पर आज तो खैर हमारी बातचीत प्रशासन से नहीं हो पाई, क्योंकि प्रशासन विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम चल रहे हैं और ज़्यादातर टीचर्स की ड्यूटी एग्ज़ाम में लगी हुई है। लेकिन कल हम इस पर प्रशासन से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर डीएसडब्ल्यू महोदय से मिलेंगे और उनके साथ अगर बातचीत नहीं हो पाती तो हम आदरणीय कुलपति महोदय से इस विषय पर मिलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट इस विषय में हो चुकी है। विद्यार्थी समुदाय लगातार हमसे पूछ रहा है कि आप इतने दिन हो गए, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने सीट्स के लिए ज्ञापन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो मैं प्रशासन को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे छात्र समुदाय को मत बरगलाइए, आप ऐसे झूठ उनसे मत बोलिए, निरंतर आप उन लोगों को ऐसे मत रुकवाइए। इतनी दिन प्रवेश प्रक्रिया को रोक देना, मुझे लगता है कहीं से कहीं तक छात्र हितों की बात ये नहीं है। दूसरी बात जो थी हॉस्टल की, हॉस्टल में प्रवेश कब प्रारंभ होंगे। हमारे दोनों हॉस्टल में या तीनों हॉस्टल जितने भी कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारी सीट्स भी इस बार कम है, 25 सीट्स जो हैं वहाँ पर बची हुई हैं, लेकिन वहाँ पर मेरिट अभी तक नहीं लग पाई है और विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं, छात्राएं बहनें, कि वहाँ पर मेरिट कब लगेगी। तो मैं उन्हें बता दूँ कि सेल्फ के एडमिशन अभी तक चल रहे थे और परसों हमारी डीन साइंस महोदय से जितनी बात हुई कि जल्दी उनकी क्लासेस लगेंगी, तो इसके बाद कल इस विषय पर भी डीएसडब्ल्यू महोदय से बातचीत होगी कि क्योंकि डीएसडब्ल्यू के अंतर्गत ही छात्रावास की सारी क्रियाएं आती हैं, तो कल इस विषय पर हम आपको सारे जवाब दे पाएंगे कि हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तीसरी बात जो आती है, सेल्फ की क्लासेस कब से शुरू होंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सेल्फ में प्रवेश लिया है और उनके द्वारा लगातार एक बात हमसे पूछी जा रही है कि सेल्फ की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि और सारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि परसों हमारी डीन साइंस महोदय से जो बातचीत हुई थी, उसके बाद उनके द्वारा हमसे कहा गया था कि आज 20 तारीख को हमारी बैठक होगी और उसके बाद ही हम कुछ इसमें निर्णय ले पाएंगे। तो आज उनकी बैठक हुई और कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू हैं। आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपका टाइम टेबल आपको वहाँ मिल जाएगा। और जितना मुझे पता है कि 10:45 से 11 बजे से शायद आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है। आप 10 साढ़े 10 बजे कैंपस आइए, आप डीन साइंस ऑफिस में जाइए, वहाँ से अपना टाइम टेबल लीजिए और उस हिसाब से अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। कोई भी समस्या आपको होती है आप हमसे मिलिए, आप हमारी एबीवीपी टीम से मिलिए, किसी भी तरह की समस्या होने पर आप हमसे मिल सकते हैं। चौथी बात जो हमारे सामने आती है वो है एडमिट कार्ड, क्योंकि परीक्षाएं कैंपस की शुरू हो चुकी हैं, सेकंड और फोर्थ सेम की एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को एक समस्या आ रही है कि उनके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे। और इस विषय को लेकर हमने आदरणीय एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय से भी बातचीत की, तो उनके द्वारा एक बात कही गई कि आप हेल्प डेस्क पर जाकर भी इसे ठीक करवा सकते हैं और अगर कोई भी विद्यार्थी किसी कारणवश उसे वहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो आप अपना आधार कार्ड लेकर, अपनी एक फ़ोटो लेकर और आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आपने जिस भी कक्षा का भरा है आप उसे लेकर अपना पेपर दे सकते हैं। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उन्हें वो चीज़ वहाँ पर दिखाइए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और फिर भी आपको कोई दिक्कत करता है तो आप हमसे मिलिए, आप हमारी एबीवीपी टीम से मिलिए। अगली जो बात आती है वो है योगा का रिजल्ट। कुछ दिन पहले ही जो परीक्षा फल घोषित हुए हैं उसमें एमए का शायद वो रिजल्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट सारा ख़राब आया है और उनके द्वारा अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय को दी भी गई हैं। हमारे द्वारा भी महोदय से बातचीत की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम इस रिजल्ट को जल्द से ठीक कर देंगे, लेकिन वह रिजल्ट शायद भी ठीक नहीं हो पाया। कुछ लोगों का रिजल्ट ठीक हुआ कि उनके द्वारा ऐसी बात कही गई, लेकिन शायद वह भी ठीक नहीं हो पाया। तो उनके द्वारा भी मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी डिटेल्स पर काम हो रहा है, लेकिन अगर वह कल तक नहीं होता तो आप हमसे मिलिए, आप सारे विद्यार्थी हमारे साथ चलें, हम खुद इस ऑफिस में जाकर एग्ज़ाम कंट्रोल ऑफिस में बात करेंगे और आपका रिजल्ट ठीक करवाएंगे। अगली और सबसे मेन बात जो है वो है छात्र संघ चुनाव को लेकर। आदरणीय डीएसडब्ल्यू महोदय द्वारा 1-1.5 महीने पहले हमसे कहा गया कि हम संविधान बना रहे हैं, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कुलपति महोदय द्वारा भी हमें कहा गया कि हम संविधान बना रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। लेकिन उसमें संशोधन टीचर्स की बैठक तो होगी, लेकिन विद्यार्थी समुदाय के साथ आपने बैठने की जो बात की थी वो इतने समय से आपने रोक रखी है। यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि आप लोग छात्र संघ चुनाव कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लगते। आपके द्वारा छात्र संघ की कोई भी बातचीत
नहीं की जा रही है। आप सीधा सीधा छात्र समुदाय को बरगला रहे हैं और आप छात्र संघ चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, आपके द्वारा ये ऐसी बात की जाना बिल्कुल गलत है और आपके द्वारा इस तरह की हरकतें किया जाना बहुत ज़्यादा गलत है। आप छात्र समुदाय को निरंतर इस तरह की हरकतों से बरगलाते हैं और यह बिल्कुल ही गलत है। अगर छात्र समुदाय इसका विरोध करने पर आ गया तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत हो जाएगा। इस पर आपने ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, ये सारी बातें, योगा का रिजल्ट, बीएफए की सीट, हॉस्टल, सेल्फ की क्लासेस, एडमिट कार्ड और छात्र संघ चुनाव को जो लगातार आप हमसे पूछ रहे थे, वे इतनी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। कोई भी आपको और समस्या होती है, क्योंकि इस बार कैंपस में नए एडमिशन हुए हैं, आपको नए सैम के विद्यार्थियों को कोई भी समस्या होती है, आप हमसे मिलिए। आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं। सोशल मीडिया के हर हैंडल पर हमें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे आप हमें ढूंढ सकते हैं। आप हमें वहां पर बता सकते हैं। आप हमारी एबीवीपी टीम को बता सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर कैंपस में छात्र हितों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी सदस्य को बता सकते हैं। हम हर समस्या में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। और एक बात साथियों मैं आपको बता दूं, उस बात को कल हम आपके सामने रखेंगे कि कैंपस में विश्वविद्यालय द्वारा हमारे भी कुछ गुप्त सूत्र हैं, उनके द्वारा हमें कुछ बातें बताई गई हैं। कल मैं उन्हें आपके सामने रखूंगा और ज़रूर उस बात को सुनिएगा, क्योंकि वह पैसा आपका है और जो भी बात होगी उसकी बातचीत कल करेंगे। धन्यवाद साथियों।